मेरा नाम उबैरा है और मैं यूके में रहती हूँ। लोग मुझे बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, मगर मैं शायद दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ। कई साल पहले जब मैं आज़ाद कश्मीर में थी तो एक लड़के से फेसबुक पर मेरी दोस्ती हो गई। उसका नाम अरहम था और वो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। तब मैं अपनी फैमिली के साथ शहर में रहती, जबकि वो लड़का हमारे आबाई गांव में रहता था। दोस्ती के बाद हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे और एक दिन हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। उसने मुझे कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो आखिर तक चलना होगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करूँगी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। वो मेरी बहुत केयर करता और मेरे नाराज़ हो जाने पर मुझे मनाता। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे घर रिश्ते आने लगे, मगर मैं इनकार करती गई क्योंकि मैं अरहम के अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। तब मैंने अरहम से बात की कि रिश्ता भेज दो, मगर उसने कहा कि मेरे अब्बू अभी बाहर के मुल्क हैं और जब वो वापस आएंगे तो मैं रिश्ता भेज दूंगा। फिर एक रिश्ता आया तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए क्योंकि वो मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता था। मैंने इनकार कर दिया, मगर अब्बू ने मेरी बहुत मिन्नतें की और आखिर मुझे अपने बाप की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी और मैंने वहाँ शादी कर ली। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई क्योंकि मेरी जिस इंसान से शादी हुई वो किसी और को पसंद करता था। उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए की थी। मुझे अपना गुजारा कल भूलकर अपने शोहर की वफादार हो गई, लेकिन मेरा शोहर अपने गुजरे कल को नहीं भूल पाया। इसलिए उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सास अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं समझती थी, बल्कि मुझसे नफरत करती थी। और फिर मेरी शादी के 3 महीनों बाद मेरे शौहर ने मेरे माँ बाप के घर छोड़ दिया और 2 दिनों बाद मुझे तलाक भेज दी। मुझे तलाक देने की वजह भी नहीं बताई गई। मैं हर वक्त रोती रहती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मेरे अब्बू मेरे सामने नहीं आते थे क्योंकि वो अपने फैसले से शर्मिंदा थे। फिर लोगों और रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि मेरी अपनी भाभी मुझे ताने देती कि अभी तो तुम्हारी शादी के कर्जे नहीं उतरे और तुम तलाक लेकर भी आ गई हो। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरा अरहम वापस आ गया और मुझे हौसला देने लगा। हम दोनों फिर से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। 1 साल गुजर गया और हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अरहम का वालिद मुल्क वापस आ रहा था और उनके आते ही अरहम ने हमारे घर उन्हें रिश्ते के लिए भेजना था। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी मेरे साथ जुल्म किया।
क्योंकि अरहम के वालिद वापस आते ही इस दुनिया से चले गए। अरहम को कई दिनों तक अपनी होश ना रही और जब होश संभाला तो घर की जिम्मेदारियां उसके सर पर थीं। फिर जैसे तैसे करके अरहम ने अपने घर की कफालत संभाल ली। वो जिम्मेदारियों में ऐसे पड़ा कि उसे खुद की परवाह ना रही। कुछ वक्त के बाद उसने अपनी एक बहन की शादी की। उसकी बहन की शादी के बाद मैंने अरहम से हमारी शादी की बात की तो उसने कहा कि अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। जैसे ही हालात ठीक होंगे तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दूंगा। फिर मेरे घर दोबारा रिश्ते आने लगे, मगर मैंने शादी से इनकार कर दिया। मैंने अरहम की बहुत मिन्नतें की, मगर उसने अपने घर वालों को रिश्ते के लिए नहीं भेजा। फिर एक यूके से रिश्ता आया तो मेरे अम्मी अब्बू मेरी मिन्नतें करने लगे, यहाँ तक कि वो मेरे पाँव में बैठकर रोने लगे। मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ी और एक बार फिर से मैं किसी और की हो गई। शादी के बाद मैं यूके आ गई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे शौहर की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। उसकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें मेरी कोई जगह नहीं है। मैं उससे ना दुख की बात कर सकती हूँ ना ही सुख की। घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी की जितनी है। 1 महीने पहले ही मेरी अरहम से दोबारा बात हुई है। मैंने अपने सारे दुख उससे शेयर किए तो उसने मुझे बड़ा हौसला दिया, मगर अब 1 हफ्ते पहले उसकी भी शादी हो गई है। जैसे मैं किसी की हो गई वैसे ही मेरा अरहम भी किसी और का हो गया। आज सोचती हूँ कि काश मैं अपने वालिदैन की ना मानती, बल्कि अपने दिल की सुनती तो आज मैं और अरहम साथ होते। काश मैं इंतज़ार करती तो आज मेरी ज़िंदगी में भी सुकून होता, क्योंकि अरहम के बगैर मेरी ज़िंदगी में सुकून मुमकिन नहीं। मैं सारा दिन घर के काम करती और अरहम की याद में रोती रहती हूँ।